तरीके से शैतान बहकाता है। अब वो जो है तकरीर, जब उन्होंने सुनी, तकरीर खत्म हुई, अब उन्होंने कहा कि मौलाना किबला साहब मैं जा रहा हूं, देखे कैसे शैतान हमें रोकता है। घर से निकले, वहां से मस्जिद से उठे, तकरीर से बाहर गए, जाने के बाद घर पहुंचे और सीधे अंदर कमरे में पहुंचे। बीवी किसी काम में मशगूल थी। बीवी ने देखा कि कभी तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी बाहर से आया, कभी पानी का जो है मुतालबा किया, कभी खाने का मुतालबा किया, कभी बैठे खैर खारियत मालूम की, या आज बाहर से आए सीधे अभी ये मजलिस सुन के आ रहे हैं, तकरीर सुन के आ रहे हैं। इसका मतलब कोई राज जरूर है, कोई बात जरूर है, या इनको बुरी लगी हो या इन्होंने कुछ कह दिया होगा। सलावत मिलजुल कर भेजे मोहम्मद वाला मोहम्मद। अब बीवी ने देखा छुप कर कि मियाँ ने क्या किया। मियाँ ने जहां गल्ला भरा हुआ था एक बोरी उठाई और बोरी में गल्ला भरा, यानी गेहूं एक कट्टा भरा, बोरी भरी, और भरने के बाद लाद कर घर के बाहर निकलने लगे। बीबी ने पूछा खैरियत तो है, ये गेहूं कहाँ लेके जा रहे हो? कहा मस्जिद के दरवाजे पर कुछ यतीम बैठे हुए हैं, कुछ गरीब बैठे हुए हैं, उनको राह खुदा में अता करूंगा। बीबी ने कहा तुम्हें नहीं मालूम है 2 साल से बारिश नहीं हुई है, तो कतरा नहीं बारिश का गिरा है, कहे साली पड़ जाएगी तो हम और तुम्हारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। अब यहाँ तक कि वो जाने लगे, यहाँ तक के जुमला मिलता रवाज में मिलता है कि बीवी ने पहले खुशामद करती रही, पैरों पे गिर गई, पैरों को पकड़ के कह रही तुम्हें बच्चों का वास्ता इसको ना ले जाओ। सलावत मिलजुल कर भेजे मोहम्मद वाला जब मजबूर हो गए, कच्चे को वही छोड़ दिया, दामन को झाड़ते हुए किबला के पास पहुंचे। सरकार हम आपसे माफी चाहते हैं, गुस्ताखी माफ। कहा कौन सी गलती कर दी तुमने जो हम तुम्हें माफ करें? कहा हमने आपकी तकरीर सुन के ये सोचा था कि देखे शैतान जो है हमें कैसे बहकाता है, कैसे रोकता है। हमने तकरीर सुनने के बाद हमने सोचा नेकी का इरादा करें, नेकी का काम करें, गरीबों को ला के दूं, जो है मिस्कीनों को ला के दूं। घर पहुंचा, घर हमने गेहूं भरे कट्टे में, और लाने के बाद जैसे ही चला तो बीवी ने रोका, जो है मौलाना साहब हमने शैतान को तो नहीं देखा, लेकिन शैतान की अम्मा को जरूर देखा, जिन्होंने मुझे एक नेकी से करने से रोक दिया। सलावत।